चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ी जा रही है। आज हम बात करेंगे युद्ध के 13वें दिन की उस दिल दहला देने वाली कहानी की, जब एक 16 साल के लड़के ने अकेले ही एक ऐसी फौजी रचना को चुनौती दी जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। ये कहानी है हिम्मत की, धोखे की और एक ऐसे बलिदान की जिसने महाभारत के युद्ध का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है अभिमन्यु और चक्रव्यूह की। तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एक बहुत ही घातक जाल बिछाया जिसका नाम था चक्रव्यूह। अब ये कोई मामूली फौजी घेराबंदी नहीं थी। सोचिए, एक घूमती हुई कई परतों वाली भूल भुलैया, बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह। इसके अंदर घुसना ही लगभग नामुमकिन था, और अगर कोई घुस गया तो अकेले बाहर निकलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। ये एक ऐसा जाल था जिसे सिर्फ एक ही योद्धा तोड़ सकता था। और इस पूरी रचना का, इस पूरे चक्रव्यूह का सिर्फ एक ही निशाना था, पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन। सिर्फ वही थे जो इसे भेदने और इससे बाहर निकलने का राज जानते थे। तो कौरवों की रणनीति बड़ी सीधी और क्रूर थी। किसी भी तरह अर्जुन को लड़ाई से दूर रखो और पांडव सेना अपने आप ही बिखर जाएगी। और ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। अर्जुन को जानबूझकर लड़ाई के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया। नतीजा, पांडव सेना बिना लीडर के रह गई, एक ऐसे दुश्मन के सामने जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। जब चक्रव्यूह के दरवाजे खुले तो पांडवों के खेमे में मायूसी छा गई। उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। जब पांडव सेना हार के कगार पर थी और युधिष्ठिर जैसे बड़े योद्धा भी निराश हो चुके थे, तब उस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक नौजवान योद्धा जिसकी आंखों में बिल्कुल अपने पिता अर्जुन जैसी ही आग थी, वो आगे बढ़ा। वो था सिर्फ 16 साल का अभिमन्यु। पिताजी, मैं चक्रव्यूह भेद कर लूंगा। मैं यहां हूं, पांडवों की रक्षा करूंगा। कितना जोश है, कितना साहस है इन शब्दों में, है ना? लेकिन इसी बहादुरी के पीछे एक बहुत बड़ा, एक जानलेवा सच छिपा हुआ था। अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा था। बात यह थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता जानता था, पर उससे बाहर कैसे निकलना है ये उसे नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ी, जानलेवा कमी थी। उसने अपने चाचाओं से कहा कि वो रास्ता बनाएगा और उन्हें बस उसके पीछे पीछे आना है। इसी भरोसे के साथ वो अकेले ही चक्रव्यूह का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। और बस कौरवों का जाल पूरी तरह से कामयाब हो गया। जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, सिंधु नरेश जयद्रथ ने दरवाजा बंद कर दिया। पांडव बाहर ही रह गए और अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर बिल्कुल अकेला फंस गया। जरा सोचिए, चक्रव्यूह के अंदर का वो मंजर कैसा रहा होगा। एक तरफ अकेला 16 साल का लड़का और दूसरी तरफ कौरव सेना के सबसे बड़े, सबसे अनुभवी और खूंखार योद्धा गुरु द्रोण, महान धनुर्धर कर्ण, खुद दुर्योधन, उसका भाई दुशासन, अश्वत्थामा, सबके सब महारथी उसे घेर कर खड़े थे। ये सिर्फ 7 के खिलाफ 1 की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो शिकारियों के झुंड के सामने एक अकेले शेर के बच्चे जैसी बात थी। पर अभिमन्यु डरा नहीं। उसने एक एक करके हर महारथी को ललकारा और अपनी हिम्मत से सबको हैरान कर दिया। इन नामुमकिन हालात में भी अभिमन्यु एक तूफान की तरह लड़ा। उसने अकेले ही चक्रव्यूह को लगभग तबाह कर दिया था। उसने कर्ण का रथ तोड़ा, दुर्योधन को बुरी तरह जख्मी किया, पूरी कौरव सेना में खलबली मचा दी, और हर वार के साथ वो चिल्लाकर पूछ रहा था कि उनकी ये कायरता किस नियम में आती है। लेकिन जब कौरव योद्धाओं को यह एहसास हो गया कि वो इस नौजवान को इज्जत से आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते, तब उन्होंने धर्म और युद्ध के हर नियम को ताक पर रख दिया। और यहीं से युद्ध का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने छल का सहारा लिया, मतलब धोखे का। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। गुरु द्रोण ने उसकी तलवार तोड़ दी। सबने मिलकर उसका रथ तोड़ दिया और फिर उस निहत्थे लड़के पर एक साथ टूट पड़े। युद्ध का हर पवित्र नियम उसी एक पल में तोड़ दिया गया। हारते हुए भी अभिमन्यु की हिम्मत नहीं टूटी थी। कहते हैं, खून से लथपथ जमीन पर गिरते हुए भी वो मुस्कुरा रहा था। उसके आखिरी शब्द अपने पिता के लिए एक संदेश थे कि उसने अपना फर्ज पूरा किया। ये एक शारीरिक हार जरूर थी, लेकिन एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। अभिमन्यु की मौत सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं थी। नहीं, इसने युद्ध का पूरा रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक बलिदान ने महाभारत के सबसे विनाशकारी और बदले की आग से भरे अध्याय की नींव रखी। सोचिए,
जब अर्जुन दिन भर की लड़ाई के बाद शाम को वापस लौटा तो उसने अपने कैंप को एकदम शांत, शोक में डूबा हुआ पाया। फिर उसे अपने प्यारे बेटे का छतविच्छत शरीर मिला। उसका दुख एक ज्वालामुखी की तरह गुस्से में फट पड़ा, और जब उसे पता चला कि जयद्रथ की वजह से ही उसका बेटा मौत के जाल में फंसा था, तो उसने एक भयानक कसम खाई। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी। अर्जुन ने कसम खाई कि वो अगले दिन सूरज ढलने से पहले जयद्रथ को मार डालेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो खुद आग में समा जाएगा। इस एक प्रतिज्ञा ने अगले दिन को महाभारत युद्ध का सबसे खूनी और सबसे निर्णायक दिन बना दिया। तो आखिर में अभिमन्यु की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये सम्मान, साहस और धोखे की एक अमर गाथा बन गई है। उसका बलिदान धोखे के खिलाफ वीरता का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। और यहीं पर अभिमन्यु की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर युद्ध में रणनीति और अधर्म, स्ट्रैटेजी और धोखे के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है? क्या कौरवों का चक्रव्यूह एक शानदार सैन्य रणनीति थी या फिर एक कायरतापूर्ण धोखा? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों बाद भी गूंजता है।